अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। श्रोताओं, अब समय हो गया है हमारे खास कार्यक्रम योग संगम कार्यक्रम का। योग संगम में हम आज आपके लिए लाए हैं योग भगाए रोग। योग भगाए रोग, हाँ जी योग भगाए रोग, बिना दवा करे निरोग, नहीं भूलना ये प्रयोग। जिसने योग को अपनाया है निरोगी तन पाया है, सुबह शाम करना है योग, फिर देखो कैसे भागेगा रोग। योग भगाए रोग, जी हाँ योग भगाए रोग। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष प्रस्तुति योग संगम। योग भगाए रोग में आज बात करेंगे योग के जरिए कैसे सियाटिका दर्द और कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। दोस्तों, साइटिका या सियाटिका का मतलब है पैर में दर्द, कमजोरी, सुन्नपन या झुनझुनी। यह साइटिक तंत्रिका पर चोट या दबाव के कारण होता है। साइटिका एक चिकित्सा समस्या का लक्षण है। दरअसल साइटिका तब होता है जब साइटिक तंत्रिका पर दबाव पड़ता है या उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। यह तंत्रिका पीठ के निचले हिस्से से शुरू होती है और प्रत्येक पैर के पिछले हिस्से तक जाती है। यह तंत्रिका घुटने और निचले पैर के पिछले हिस्से की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। यह जांघ के पिछले हिस्से, निचले पैर के बाहरी और पिछले हिस्से और पैर के तलवे को भी संवेदना प्रदान करती है। साइटिका का दर्द बहुत अलग अलग हो सकता है। यह हल्का झुनझुनी, सुस्त दर्द या जलन जैसा महसूस हो सकता है। कुछ मामलों में दर्द इतना गंभीर होता है कि व्यक्ति हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। दर्द अक्सर एक तरफा होता है। कुछ लोगों को पैर या कूल्हे के एक हिस्से में तेज दर्द होता है और दूसरे हिस्सों में सुन्नता बनी रहती है। दर्द या सुन्नता पिंडली के पिछले हिस्से या पैर के तलवे पर भी महसूस हो सकती है। प्रभावित पैर कमजोर महसूस हो सकता है। कभी कभी चलते समय आपका पैर जमीन पर फंस जाता है। दर्द धीरे धीरे शुरू हो सकता है और यह बदतर भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों साइटिका एक अधिक विशिष्ट चिकित्सा स्थिति का लक्षण है, इसलिए अंतर्निहित कारण की पहचान कर उसका उपचार किया जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों कुछ मामलों में किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है और रोग अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन कई मामलों में बिना उपचार के काम नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि हमारे भारतीय ज्ञान पद्धति में इसका उपचार मौजूद है। योग एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप बिना किसी सर्जिकल उपचार के इस बीमारी साइटिका और कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों साइटिका की परेशानी किसी भी उम्र में होती है, लेकिन 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में यह समस्या अधिक देखी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप योग करते हैं तो इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है। इस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप भुजंगासन करेंगे, अपानासन करेंगे या अधोमुख श्वान आसन करेंगे तो निस्संदेह पीठ दर्द और कमर दर्द के साथ साथ साइटिका की परेशानी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सुप्त पाद अंगुष्ठासन, शलभासन योग करने से भी काफी फायदा होता है। इसे अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो साइटिका से होने वाले कमर और पीठ दर्द में बहुत राहत मिलती है। बस आपको ये सभी योग जो हमने आपको बताया यह नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी ये परेशानी साइटिका और कमर दर्द अपने आप छूमंतर हो जाएगा। और अगर आपको दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा है तो आइए हम आपको मिलवाते हैं रचना गोयल जी से, जो पहले साइटिका की परेशानी से बहुत तकलीफ में रहती थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही उनको योग का सहारा मिला, योग के सानिध्य में गईं और योग नियमित रूप से करने लगी, साइटिका धीरे धीरे खत्म होने लगी और आज की तारीख में वह पूर्णतः स्वस्थ हैं और सुखी जीवन जी रही हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं योग के चमत्कार की कहानी रचना गोयल जी की जुबानी।
श्रोता नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अब समय हो गया है हमारे खास कार्यक्रम योग भगाए रोग। तो दोस्तों, योग भगाए रोग में हम बातचीत कर रहे हैं और आप जानती हैं कि हमने पिछली सीरीज में ही बात की थी कि किस तरह से योग फायदेमंद हो सकता है कई रोगों को भगाने में। तो आज भी हम बात करने वाले हैं कि योग किस तरह से हम सब के लिए एक वरदान साबित हुआ है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में आज योग को एक्सेप्टेंस मिली है और हम सभी विश्व योग दिवस मनाते हैं हर वर्ष 21 जून को। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आइए आज हम आपको मिलवाते हैं रचना गोयल जी से, जिन्हें पहले कई सारी परेशानी थी, कई दिक्कतें थी, लेकिन जैसे ही योग के सानिध्य में गई, योग का सहारा लिया, तो वो सारी परेशानी दूर हो गई। तो आइए दोस्तों, उनसे ही बात करते हैं और योग की महत्ता, योग की इम्पोर्टेंस और योग किस तरह से उनके लिए वरदान साबित हुआ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। रचना गोयल जी, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में स्वागत है जी। तो रचना जी, आप हमें बताएं कि आपको पहले किस तरह की समस्याएं, किस तरह की दिक्कतें थी? सर, ये मैं बात करना चाहूंगी आज से 10 साल पहले की। मैं घर के ही सारे काम वाम में मैं बिजी रहती हूँ। तो 10 साल पहले की ये बात है कि जब मुझे सर्वाइकल स्लिप डिस्क हुआ था जी। तब तक मैंने योग ज्वाइन नहीं किया था और मैं ये कहती हूँ कि अगर मैंने पहले से ज्वाइन कर लिया होता तो शायद मुझे इस परेशानी से जूझना ही नहीं पड़ता। स्लिप डिस्क होने के 1 साल तक मैंने अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, मेडिसिन खाई, लेकिन कुछ आराम नहीं आया। तब एक दिन अचानक पता चला कि सामने पार्क में योग की क्लास चलती है जी। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि रचना, योग क्लास ज्वाइन करोगी? मैंने बोला हाँ। तो अगली मॉर्निंग 4:45 पर हम दोनों अपना आसन लेकर क्लास में चले गए। पहली रात को मैंने उनसे पूछा था क्लास कितने बजे होगी, उन्होंने बोला 4:45 बजे। तब थोड़ा सा दिमागी हालत थोड़ी सी बिगड़ गई थी रात में कि इतना अर्ली टाइम सुन के जी। और नींद आई नहीं थी ढंग से। लेकिन ये है कि जब चलो हिम्मत बंधा के मैं चली गई, क्योंकि जब उससे पहले, योग से पहले हमारा रेगुलर जो उठने का टाइम होता है वो 6 के अराउंड होता था। जैसे अब उठना था, मतलब कि अगर 4:45 की क्लास है तो आप 4 बजे के आसपास उठोगे। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी भी करना, उनका लंच प्रिपेयर करके जाना और आने के साथ ही उनका बिल्कुल बस आने का टाइम हो जाता था। तो इतना टाइम नहीं मिलता था और उसके लिए आपको 4 बजे तो उठना ही उठना है अगर आपको 4:45 बजे की क्लास ज्वाइन करनी। जी। हम गए, दोनों अपना आसन लगाया, हमने योग क्लास स्टार्ट की और थोड़े दिन तो परेशानी हुई, क्योंकि जब आप किसी शारीरिक तनाव में आते हैं एकदम से तो आपका बॉडी एक भी होता है। आपकी जो शरीर में है, जैसे हाथ पैर दर्द होना, कमर पेट में दर्द होना, खिंचाव आते हैं, जैसे मसल्स खींचते हैं तो वहां आपको अचानक से दर्द आनी शुरू होती है। लेकिन वो भी वहां पर हमें समझाया गया क्लास में कि अगर जो भी आज नए साधक हैं उन्हें कहीं पेन भी होता है तो इससे घबराएंगे नहीं और कल से रेगुलर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप आना बंद कर दें क्लास में डर की वजह से कि हमें तो दर्द हो गया तो हम नहीं जा रहे। ये दर्द जो है ये आम बात है, कॉमन है। ये जब हम कुछ भी नया स्टार्ट करेंगे योग में, वहां हमें क्लास में समझाया गया कि आपको ये दर्द आएगा। ठीक है, वो भी हो गया। चलो हम गए रेगुलर। मुझे थोड़ा दिन परेशानी लगी, 1 हफ्ता 8 दिन मुझे परेशानी लगी कि सुबह इतनी अर्ली उठ के जाना पड़ता था। लेकिन जब जो चीज मुझे फायदा कर रही है, मेरे कमर दर्द में आराम आ रहा है, तो मैंने वो चीज भी साइड में हटा दी कि मैं उठ जाऊंगी। मुझे उस चीज से ज्यादा बेटर अपनी हेल्थ ठीक करना लग रहा है। जी। जब आपने योग क्लासेस ज्वाइन करी और जो आपको परेशानी थी कमर दर्द की और सियाटिका की, तो किस तरह से आपने कौन कौन से आसन, कौन कौन से योग किए जिसमें आपको काफी फायदा हुआ? बिल्कुल, मैं बताती हूँ सर। वहाँ पर जैसे हमें समझाया गया, कोई भी किसी के साथ कोई परेशानी होती है तो क्लास में आता है कि घुटने के दर्द वाले घुटने मोड़कर नहीं बैठेंगे, कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। तो ये हमें वहाँ पर समझाया जाता था। सर्वाइकल वाले अपनी गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे, ये सब वहाँ समझाया जाता था। वहाँ पर ये भी समझाया कि अगर किसी को कमर दर्द है तो आपको पीछे झुकने वाले आसन करने हैं। जी। तो इसमें आसन मेरे लिए जो लाभकारी हुए वो उष्ट्रासन, भुजंगासन, सेतुबंधासन और शलभासन। ये 4 आसन जिसपे मैंने अपना ज्यादा फोकस बनाया कि इन्हीं आसनों से मेरा जो है कमर दर्द बहुत धीरे धीरे एकदम ऐसा हो गया कि बिल्कुल जैसे कभी था ही नहीं। जी। अब आपको, जब आपको परेशानी थी और जब आपने योग किया, आज के समय में आप जब देखती है पीछे मुड़ के, तो कैसा महसूस होता है? आज का टाइम तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये वरदान है कि जो मुझे केवल योग से ही मिला है, ये इतना बड़ा वरदान। क्योंकि हम जब बिल्कुल अनजान होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर तो हम नहीं समझ पाते कि हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
एक टाइम था कि जब हम सब लोग वेल्थ को ही इम्पोर्टेंस दिया करते थे, जी। लेकिन नहीं, मैं ये कहती हूँ अपनी हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर हेल्थ है तो भी आपका जो कमाया हुआ धन है वो आप बिल्कुल उसका सदुपयोग कर पाएंगे। जी, और रचना जी ये भी तो बात है ना कि जिस तरह की परेशानी से आप जूझ रही थी, उन परेशानियों को लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं और साथ ही इसके लिए बाकायदा जो एलोपैथिक दवाइयां हैं या अन्य विधाएं हैं, उन सब के जरिए इलाज कराने की कोशिश करते हैं और काफी पैसा भी खर्च होता है, जबकि आपने मात्र योग के सहारे निःशुल्क जो है इसका इलाज कर लिया। मैं बताती हूँ कि जब मुझे ये बैक पेन आया था, मैंने 1 साल सरवाइव किया। 1 साल बाद मैंने योग ज्वाइन किया, जी। क्योंकि जब मुझे कमर दर्द हुआ तब मुझे मालूम नहीं था कि सामने ही पार्क में योग क्लासेस चलती हैं। जी। तो उससे पहले मैंने कितने डॉक्टर्स चेंज किए। जब हम योग वाली चीजों से जब हम अनजान होते हैं तब हम पहला सहारा लेते हैं डॉक्टर का। जी। तो मैंने भी वही किया। जब मुझे कमर दर्द आया मैंने सीधा डॉक्टर का सहारा लिया। तो जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं ये केवल टेम्परेरी रिलीफ देती हैं आपको, बिल्कुल। ये परमानेंट रिलीफ नहीं देती हैं। अगर आपने मेडिसिन खा ली उसमें पेन किलर भी होती हैं तो आपका पेन बंद हो गया, अगर उस दवाई का असर खत्म हो गया तो पेन फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन योग जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन है किसी भी बीमारी को ठीक करने में, बिना मेडिसिन के। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ एक पैसा खर्च किए बिना, जो मैंने 1 साल तक डॉक्टर्स को फीस भरी थी और मेडिसिन खाई थी, तो बिल्कुल यहाँ पर बिना एक पैसा खर्च किए बिना मैंने अपनी बीमारी को ठीक किया। और ये सबसे बड़ा वरदान मुझे जो भारतीय योग संस्थान से मिला है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो रचना जी, अगर हम आपसे पूछें कि लोगों को परेशानियां, दिक्कत रहती हैं, शारीरिक परेशानियां रहती हैं, तो ऐसे में आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि योग को किस तरह से सीखें, किस तरह से किस वक्त उठ करके योग करें? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अगर जल्दी उठ रहे हैं, अगर लेट सो रहे हैं, पहले तो आप अपना दिनचर्या आप अपना सुधारेंगे। अगर आपके नजदीक में कोई गाइड करने वाला है वो आपको बताएंगे कि आपको 7 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको 9 साढ़े 9 बिस्तर में अपना नींद लेने के लिए चले जाना चाहिए। फिर आपको मॉर्निंग में 3:30 पौने 4 तक उठ जाना चाहिए। तो ये जो दिनचर्या हमारी स्टार्ट होती है सुबह अर्ली मॉर्निंग में, उसके बिना पर हमारे जो टाइम सेव होता है, हमें लगता है कि नहीं हमने जल्दी उठकर अपना गंवा दिया, हमने अपनी नींद गंवा दी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अपनी नींद नहीं गंवाई बल्कि हमने बहुत कुछ कमा लिया। कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जी। ये कहावत आपने सुनी बिल्कुल होगी। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सटीक कहावत है, एकदम सच है कि जो बिल्कुल है कि जो सोवत है वो खोवत ही है। जी, तो रचना गोयल जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे कि योग भगाए रोग, इसको लेकर आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी संक्षिप्त में? बिल्कुल, योग भगाए रोग ये एक बिल्कुल सच्ची कहावत है। योग भगाए रोग, क्योंकि हमारे समुदाय में बहुत सारे लोगों से आमना सामना हुआ कि जिनसे पता लगता है कि उनकी ये बीमारी ठीक हो गई। इवनली कि जिनको नी ट्रांसप्लांट का भी डॉक्टर्स ने बोल दिया था, उनको ये नौबत आई ही नहीं योग के अंदर कि बहुत सारे लोगों का नी ट्रांसप्लांट रुक गया था। जो घुटने चेंज होने वाली समस्या आ जाती है बढ़ती उम्र में। और बच्चों के लिए अगर हमने शुरू भी किया कोई सेशन, तो बच्चों में कंसंट्रेशन पावर इतनी बढ़ गई थी। तो हम यही कहना चाहेंगे सर कि आगे आने वाली जनरेशन जो, या अभी बिल्कुल ग्रोइंग एज में बच्चे आगे आ रहे हैं, उनको भी योग अपनाने के लिए हमें प्रेरित करना है। बाकी जो हम लोग कर रहे हैं, अगर हमारी बिल्डिंग में कोई नहीं कर रहा है, हमारे पड़ोस में कोई नहीं कर रहा है, तो उनको भी हमने प्रेरित करना है कि आप योग से जुड़िए। आप योग से जुड़ने के बाद ही पहचान पाएंगे कि योग सच में है क्या। जी, तो रचना गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना रेडियो 96.9 FM के लिए समय निकाला और अपने एक्सपीरियंसेस, आपने अनुभव बताए कि किस तरह से योग आपके लिए वरदान साबित हुआ है। उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता भी आपकी बातों को सुनकर प्रेरणा लेंगे और निरंतर नित्य योग करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और वाकई दोस्तों, हम कह सकते हैं कि योग भगाए रोग। इस बातचीत के जरिए हमने सुना कि किस तरह से रचना गोयल जी ने साइटिका की परेशानी से छुटकारा पा लिया, सिर्फ और सिर्फ योग करके। तभी तो दोस्तों कहते हैं योग भगाए रोग, और ये तो हमारी सदियों पुरानी कहावत है।
हमारे ऋषि मुनि नियमित रूप से योग करते थे और स्वस्थ रहते हुए लंबा जीवन जीते थे। लेकिन दोस्तों, आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हम सबको योग करना अत्यंत आवश्यक है। योग के महत्व को देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने भी अब माना है और यही वजह है कि अब वैश्विक स्तर पर हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाने के लिए घोषित किया गया था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को वैश्विक स्तर पर मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 177 देशों ने समर्थन दिया था। इस दिन का उद्देश्य योग के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए योग की प्राचीन विद्या से जोड़ना है। तो दोस्तों, योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनावपूर्ण जिंदगी के लिए काफी जरूरी है। तो दोस्तों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आज से ही आप भी योग करना आरंभ कीजिए और निरोग जीवन जिएं, क्योंकि दोस्तों सदैव याद रखें, योग भगाए रोग। अगर आप नियमित रूप से रोजाना आधा 1 घंटा योग के लिए आपने निकाल लिया तो आपका पूरा दिन आनंद में बीतेगा। खुशी के साथ आप हर एक काम करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप योग अब नियमित रूप से करेंगे और तनाव मुक्त जीवन जिएंगे, इसी के साथ दोस्तों अब इस कार्यक्रम योग भगाए रोग को करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM